शुरू करें। दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए प्रदूषण को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार पहलकदमी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कल से दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क पे प्रतिबंध लगाया जा चुका है। कल से स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर बंद किए गए हैं दिल्ली में। दिल्ली के अंदर वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने का निर्देश लागू हो चुका है। ये तीनों निर्णय दिल्ली के अंदर लागू हैं और कल हमने जगह जगह पर डीपीसीसी की टीमें इंस्पेक्शन के लिए भेजी थी कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो निर्देश दिए गए वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सभी जगह की जो रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन पर सभी जगह रोक लगा दी गई है। आज भी हमारी टीमें फील्ड में इंस्पेक्शन कर रही हैं। साथ ही साथ आज दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण का स्तर है उसको लेकर के कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन को ये निर्देश दिया था कि वो ज्वाइंट मीटिंग करें। तो आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में दिल्ली की तरफ से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर सभी जगह वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे बंद किया जाए और साथ साथ उसे एनसीआर में भी लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री जो हैं उनको भी बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को एक साथ दिल्ली एनसीआर के अंदर कंट्रोल किया जा सके। और भी अलग अलग राज्यों ने अपनी बात रखी है, जिसका डिटेल मिनट्स ऑफ मीटिंग का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से वो निर्णय जो है वो फाइनल आए, जिसके आधार पर फिर हम आगे के कार्रवाई की तैयारी शुरू करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस ज्वाइंट बैठक से एक ज्वाइंट एक्शन प्लान निकल करके आएगा जो सभी राज्य मिल करके इसे लागू करेंगे, जिससे इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। दूसरा पॉइंट, कल दिन भर इस बात पे बहस होती रही, एक्सपर्ट्स के बीच में, मीडिया के बीच में, लोगों के बीच में, कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है उसमें पराली का कितना कंट्रीब्यूशन है। मैं माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया, उस एफिडेविट में, एक ही एफिडेविट में दो तथ्य प्रस्तुत किए गए। एक तथ्य कह रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण एनसीआर में है उसमें 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो फैक्ट उसी एफिडेविट में एक ही साथ कह रहा है कि एक दिन पहले मीटिंग हुई और इस लोगों ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें पराली का कंट्रीब्यूशन 35 से 40% है। एक ही एफिडेविट 4% भी कह रहा है और 40% भी कह रहा है। या तो 4% सही है या 40% सही है, दोनों सही नहीं हो सकता। इसलिए माननीय पर्यावरण मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक बार जो भी फैक्ट्स है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी
अब तक के रिसर्च हैं, डाटा है, उसके आधार पर एक बार सार्वजनिक तौर पर इसे स्पष्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर 4% को लेकर के स्ट्रेटजी बनेगी उसके परिणाम अलग होंगे, और 40% को लेकर के स्ट्रेटजी बनेगी तो उसके परिणाम अलग होंगे। इसलिए इस पर एक स्पष्टता ज़रूरी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और सभी लोगों के सामने, जिससे कि एक सही रणनीति बनाई जा सके। जहाँ तक मैंने स्टडी करने की कल कोशिश की, ये केंद्र सरकार की जो संस्था है सफ़र ने जो डेटा पब्लिक किया है, ओपन जो जारी किया है डेली, ये जो आंकड़ा है ये 4 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक का है। 4 नवंबर को दिवाली थी और 4 नवंबर से 14 नवंबर तक का ये डेटा है। सफ़र का जो एनालिसिस कहती है कि 4 नवंबर को फायर कंट्रीब्यूशन 25% था, 5 नवंबर को 36% था, 6 नवंबर को 41% था, 7 नवंबर को 48% था, 8 नवंबर को 30% था, 9 नवंबर को 27% था, 10 नवंबर को 27% था, 11 नवंबर को 26% था, 12 नवंबर को 35% था, 13 नवंबर को 31% था, 14 नवंबर को 12% था। ये उन्होंने जो डेटा सार्वजनिक किया वो डेटा है। अगर इस डेटा का इन 10 दिनों के 4 से और 14 तक के डेटा का एवरेज भी निकाला जाए तो वो भी लगभग 31% होता है। सभी दिनों का एवरेज अगर हम निकालें तो ये डेटा भी केंद्र सरकार का है। 4% का डेटा जो उन्होंने सबमिट किया कोर्ट के अंदर, वो भी केंद्र सरकार ने सबमिट किया। उन्होंने उसी एफिडेविट में जो 35 से 40% लिखा वो भी केंद्र सरकार ने किया। तो मेरा निवेदन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कि एक बार इसकी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण को लेकर के सही रणनीति बन सके और आगे हम सब मिल करके इसको लेकर के इसके समाधान की तरफ तात्कालिक और अस्थायी भी समाधान निकाल सकें। तो ये स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल से ये कन्फ्यूजन बना हुआ है सभी लोगों के बीच में कि क्या फैक्ट है। दूसरी चीज़, दिल्ली के अंदर हम लोगों ने व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमने चलाने का निर्णय लिया था। 18 तारीख को वो महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति प्रदूषण की बनी हुई है उसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का सेकेंड फेज हम 15 दिनों का और इसे आगे बढ़ाएंगे और 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक 15 दिनों का ये सेकेंड फेज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन हमारा जारी रहेगा। और जैसे पहले था उसी तरह से लगभग 100 चौराहों पर जो हमारे 2500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसमें 10-10 की संख्या में 90 चौराहों पर वॉलंटियर्स डिप्लॉय होंगे जो जागरूक करेंगे, और 10 जो बड़े चौराहे हैं वहाँ पर 20-20 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हमारे पर्यावरण मार्शल हैं वो काम करेंगे। ये अगले सेकेंड फेज में भी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक 2 शिफ्टों में ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। क्योंकि अभी हम वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां सड़क पे आ रही हैं वो भी रेड लाइट पे जो फ्यूल बर्निंग करती हैं, लगभग मैं बार बार जो कहता हूं कि दिल्ली के अंदर एवरेज हर व्यक्ति पर डे लगभग 10 से 12 चौराहों से गुजरता है और लगभग पर डे आधे घंटे का फ्यूल बर्निंग वो करता है, जिसका उसकी ज़िंदगी में कोई उपयोग नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ जिससे व्हीकल पोल्यूशन कम हो, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को भी 15 दिनों के लिए जो है वो बढ़ाया जा रहा है। सेकेंड फेज को हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसको लेकर के जगह जगह सिविल डिफेंस के माध्यम से जागरूकता अभियान का काम भी हम जारी रखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। गोपाल जी, इसमें एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो प्रस्ताव जॉइंट मीटिंग में रखा है दिल्ली सरकार ने, उसमें क्या-क्या आपने मांगे की है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में ये मांग की है आपने? जी, कौन-कौन से स्टेट उसमें आ जाते हैं दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पे खासतौर से आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे लागू किया जाए, वो मांगे क्या है, एक बार थोड़ा दोहरा दीजिए प्लीज। और जैसे मैंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम का दूसरा जो है
कंस्ट्रक्शन साइट बंद करने का और इंडस्ट्रीज़ को बंद करने का। सर ऑड इवन को लेकर भी कोई प्रस्ताव रखा गया है कि क्या प्रदूषण का स्तर अगर बढ़ता है तो आने वाले समय में ये ऑप्शन यूज किया जा सकता है या लॉकडाउन का? अभी तो ये इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई है, लेकिन और जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी अपने अपने प्रस्ताव रखे होंगे और उसको डिस्कस करके अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कमीशन अपना एक फाइनल जो है वो नोटिस जारी करे। सर के लॉकडाउन पर कोई प्रस्ताव दिया? वीकेंड लॉकडाउन नहीं, बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है, उस मीटिंग में मैं नहीं था, तो उस मीटिंग में तो अधिकारी थे, तो अभी डिटेल उनका नोटिफिकेशन आने के बाद डिटेल पता चलेगा। सर क्या मंत्री की तरफ से कुछ ऐसा है कि केंद्र के मंत्री सभी स्टेट्स के मंत्रियों के साथ मीटिंग करें जो सुप्रीम कोर्ट? अभी तक तो कोई सूचना ऐसी नहीं आई है। एक और सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जो पराली का जो हिस्सा है उसमें अलग अलग आंकड़े केंद्र सरकार के मुताबिक आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पंजाब इलेक्शन की वजह से ये फर्क आ रहा है, जो वो आंकड़े दे रहे हैं कि वो पहले 4% बता यही तो मैं चाहता हूं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी एक बार सबको स्पष्ट करें कि आंकड़े पहले क्या हैं, वो किस आंकड़े को मानते हैं। मतलब 4% सही है तो 40% सही नहीं हो सकता है, और 40% सही है तो 4% सही नहीं है। दोनों आंकड़े उन्होंने दिए हैं, तो दोनों में से किसी एक पे ही स्टैंड करना पड़ेगा केंद्र सरकार। वजह क्या मानते हैं? नहीं, अब उसकी वजह तो वो बता पाएंगे कि ऐसा क्यों है। 4 से 40% का मतलब मिस्टेक तो नहीं कही जा सकती है। मंशा क्या हो सकती है? नहीं, मनसा का मसला नहीं है, हम तो स्पष्टीकरण चाहते हैं कि इसकी रणनीति बनाई जाए। हमारा मकसद है पोल्यूशन को कम करना। इस आंकड़ों से पोल्यूशन की रणनीति पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक आधिकारिक जो बयान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की तरफ से आ जाए, जिससे कि उसके आधार पर लेकर के एक्सपर्ट से बात करके उन्होंने, तो फिर इसको रणनीति बनाने में आसानी होगी। सर आने वाले 2 दिनों में जो हवा की गति है और कम होने वाली है और ये माना जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा। आज जमीनी स्तर पे आप लोग क्या क्या कर रहे हैं और उससे कितना सुधार हो रहा है? कुछ आप लोग जैसे कि पानी का छिड़काव करना या इस तरह के जो देखिए, तमाम उपाय जितने हमारे अभियान जो चाहे वो पानी के छिड़काव का है, चाहे ओपन बर्निंग का जो अभियान चल रहा है, वो सारे अभियान चल रहे हैं। ये जो इमरजेंसी मेजर्स में कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद किया गया है, दिल्ली के अंदर वर्क फ्रॉम होम किया गया है, दिल्ली के अंदर जो अभी हम सब लोग जो है इस पे जो व्हीकल पोल्यूशन के लिए हम रेड लाइट ऑन गाड़ी आपको इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि जो जो दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशंस के स्रोत हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी ये कमीशंस का डायरेक्शन फाइनली जो आता है उसको लेकर के भी हम अपनी तैयारी आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो अभी जो प्रदूषण का जो स्तर है उसमें जो अभी मौसम का अनुमान है उसके अनुसार अगर हवा, देखिए 2 चीज़ें हैं, क्योंकि कल के आंकड़े के बाद चीज़ें अलग हो गई हैं। तो दिल्ली के अंदर अगर जो दिवाली के बाद से, जो हमने एक्सपर्ट से बात की, दिवाली के बाद से जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है इसमें जो पोल्यूशन के जो कण हैं ना वो ठहरते हैं। तो पिछले समय से जो कण आए हुए हैं वो अभी तक जब तक तेज हवा या तेज बारिश नहीं होती है तब तक वो डाइल्यूट नहीं होंगे और उनका स्टोरेज, उनका ठहराव बना हुआ है। तो मौसम में अगर बदलाव नहीं होता है तो ये ठहराव अभी दिख रहा है, इसलिए ये सारे एफर्ट लिए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अभी सभी लोग मिल करके इस एफर्ट को और आगे बढ़ाएंगे। एनसीआर में अगर इसका एक्शन प्लान स्टैंड होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सर कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पंजाब में धान की फसल की बुआई पिछले कुछ सालों से 2012-13 से लेट कर गई है। सरकार के द्वारा डेट अनाउंस होता है, उसके बाद लोग शुरू करते हैं और उसके बाद से ही ये पराली जलाने की समस्या जो है दिल्ली वालों की तरफ उसका पूरा धुआं आता है। क्या ये आप लोगों को कहीं से भी ये हुआ कि 2012 के बाद पहले ऐसी स्थिति थी नहीं, सिर्फ इस वजह से ये मेरा ऐसा है, लेकिन डेट से ज़्यादा समाधान अब आ चुका है। तो अगर लेट से भी अगर फसल की बुआई हो रही है और कटाई हो रही है तब भी उसका समाधान हो सकता है। सरकार अगर निर्णय लेती है तो समाधान हो सकता है, उसको गलाया जा सकता है और उस पर गेहूं की बुआई समय से हो सकती है। सर आपने ये कितने सालों से ये पोल्यूशन की इस तरह की समस्या दिल्ली में, कब से, 2012 से है या उससे पहले से? देखिए, ऐसा है कि पोल्यूशन की समस्या जो है पहले से है, लेकिन 6-7 साल से जब से मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए तब से हम मैप कर पाते हैं कि आज एक्यूआई कितना है, आज एक्यूआई कितना है। पहले क्या था कि पहले अगर धुंध आई तो उसे फॉग समझ करके लोग जी लेते थे,
लेकिन अब मॉनिटरिंग जब से हो रही है तब से आप इन सारे चीज़ों का आंकड़ा हम इकट्ठा कर पाते हैं, जब से स्टेशंस लगे हैं और हम मॉनिटर कर पाते हैं कि भाई आज का इतना हो गया, आज का इतना हो गया, आज का इतना हो गया। आंकड़ों को लेकर सवाल है वीर दास, उन्होंने अमेरिका में एक शो किया, उन्होंने कहा कि वो ऐसे देश से आते हैं जहाँ 9000 AQI है और सुबह में महिलाओं को पूजा जाता है, रात में रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। इस पर क्या क्या वीर दास हैं कॉमेडियन, उन्होंने कहा कि वो इंडिया से आते हैं जहाँ AQI लेवल 9000 है, एक बात ये, दूसरी कि सुबह में औरतों को पूजा जाता है, शाम में रात में गैंग रेप किया जाता है। नहीं, मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं। सर एक इसमें पराली को लेकर जो आपके डेटा को लेकर आपने कहा कि केंद्र सरकार ने जो आंकड़े दिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आधिकारिक तौर पे दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार द्वारा पराली के जो आंकड़े दिए गए उससे आपत्ति है? नहीं, आपत्ति की बात नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि किसको माने हम, 4% को कि 40% को। कन्फ्यूजन है, आपत्ति का प्रश्न तो कन्फ्यूजन है ना, किसी को समझ में है कि 4% सही है, 40% सही है। और ये जो सफर ने जारी किया है, जो मैं आपके सामने 4 से 14 तक का रख रहा हूँ, तो इनमें एक अस्पष्टता तो केंद्र सरकार ही निर्णय लेकर दे सकती है। एक सवाल बस ये और है, वर्क फ्रॉम होम की जो आपने बात कही है, वर्क फ्रॉम होम को लेकर आपका क्या मानना है कि दिल्ली में फिलहाल लागू कर सकते हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों में, कम से कम दिल्ली का प्रदूषण तो कम आपको मानना नहीं, अभी मेरे ख्याल से डिस्कशन हुआ है और अभी डिसीजन आने वाला आफ्टर दैट। आपने क्योंकि कहा गाड़ियां अभी भी सड़क पे हैं, तो क्या इसे बढ़ाना है, 17 से और आगे बढ़ाएंगे, या स्कूलों को 20 से और आगे बढ़ाएंगे जो बंद रहे? वो अभी तो कल तक तो सब बंदी है, स्कूल तो 20 तक बंदी है, तो अभी तो सब बंदी चल रहा है, उसके बाद निर्णय ले लेंगे। हाँ, The decision to stop construction activities has impacted the daily wage workers. मैंने बहुत daily wage workers से बात किया, उनको बताया गया है कि इन कुछ दिनों के लिए उनको दिहाड़ी का पैसा नहीं मिलेगा. So do you think there will be some kind of a compensation for such people? अभी तो 3 दिन का केवल डिसीजन हुआ है, But do you think we can? तो आफ्टर दैट जो सिचुएशन होगी उसको एनालाइज करके डिसीजन लेंगे। ओके, थैंक यू।